हुमायूं की ये कहानी अदम्य साहस और बाउंस बैक करने के उस जज्बे की है जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए मुगल बादशाह हुमायूं के इस हैरत अंगेज सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या होता है जब कोई सम्राट अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खो देता है? क्या एक बार गद्दी छिन जाने के बाद गेम हमेशा के लिए ओवर हो जाता है, या फिर वो भयानक हार और वो बुरा वक्त एक बहुत बड़े ऐतिहासिक कमबैक की सिर्फ एक सीढ़ी होती है? हुमायूं की पूरी जिंदगी इसी सवाल का परफेक्ट जवाब है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे पूरी तरह बर्बाद हो जाने का मतलब हमेशा अंत नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले भाग एक युवा सम्राट का बोझ इस पर नजर डालते हैं और हुमायूं के शुरुआती दिनों को समझते हैं। साल था 1508। काबुल में बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं का जन्म हुआ। बचपन से ही इन्हें जंग और सियासत की बेहतरीन तालीम दी गई थी। उन्हें एक आइडियल वारिस के तौर पर तैयार किया जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल सेट था, लेकिन फिर अचानक जब हुमायूं सिर्फ 22 साल के थे, बाबर का इंतकाल हो गया। अब आप खुद सोचिए, महज 22 साल की कच्ची उम्र में एक पूरे मुगल साम्राज्य का बोझ कंधों पर आ जाना, ये कोई हंसी खेल तो था नहीं, असली चुनौती तो बस शुरू ही हुई थी। और यहीं पर हमें एक बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो हुमायूं बहुत पढ़े लिखे थे, राजनीति और जंग के दांव पेच बहुत अच्छे से समझते थे, उनके पास एक महान शासक बनने की पूरी काबिलियत थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक बहुत बड़ी और घातक कमजोरी थी, फैसले लेने में हिचकिचाना। वो डिसीजन लेने में बहुत देरी करते थे, और मानो ये काफी नहीं था, उनके अपने ही बागी भाई उनकी कुर्सी खींचने में लगे थे। मतलब एक तरफ टैलेंट था तो दूसरी तरफ ये खामियां किसी बहुत बड़े तूफान का इंतजार कर रही थी। और वो तूफान असल में आ ही गया। आइए बढ़ते हैं भाग 2 शेरशाह से हार की तरफ। कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खूंखार और चालाक बाहरी दुश्मन की, शेरशाह सूरी। ये कोई ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। शेरशाह एक बेहद रणनीतिकार और शक्तिशाली अफगान योद्धा था, जिसने मुगलों पर आंख मूंद कर हमला नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, और जब सही वक्त आया तो सीधे हुमायूं की कमजोरियों पर वार कर दिया। इन 2 सालों ने हुमायूं की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जहां हुमायूं को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शेरशाह वहीं नहीं रुका। ठीक अगले ही साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में तो बाजी पूरी तरह पलट गई। मुगल साम्राज्य हुमायूं के हाथों से पूरी तरह छिन गया। ये कोई आम हार नहीं थी। वो युवा सम्राट, जिसके पास कभी इतना बड़ा साम्राज्य था, अब उसे अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ से हालात बहुत ही दर्दनाक हो जाते हैं। अब बात करते हैं भाग 3 निर्वासन और नए गठबंधन की। 15 साल। जरा एक पल रुक कर इस नंबर की गहराई को समझिए। ये कोई छोटा मोटा वनवास नहीं था। 15 साल तक वो इंसान, जिसके इशारों पर कभी पूरा का पूरा दरबार खड़ा हो जाता था, अब तपते रेगिस्तानों और जंगलों की खाक छान रहा था, वो भी सिर्फ एक सुरक्षित छत की तलाश में। एक सम्राट से सीधा एक बंजारा और शरणार्थी बन जाना, ये किसी भी आम इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए काफी है। पर कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की सबसे तेज किरण नजर आती है। एक तरफ वो रेगिस्तान में दर-दर भटक रहे थे, और दूसरी तरफ इसी मुश्किल दौर में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। जी हाँ, अकबर। वही अकबर जो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान मुगल बादशाह बना। और इसी दौरान हुमायूं ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। वो मदद मांगने फारस गए और वहां के राजा शाह तहमास्प से एक बहुत ही अहम डील पक्की कर ली। वहां से उन्हें एक नई सेना और बेहिसाब दौलत मिली। सच कहूं तो वापसी के बीज यहीं बोए जा चुके थे। अब वक्त था उस ऐतिहासिक कमबैक का। आइए देखते हैं भाग 4 मुगल सिंहासन की वापसी। ये वापसी कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी। इसके पीछे कमाल का सब्र और स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहला कदम, फारस से मिली मदद से हुमायूं ने अपनी एक बिल्कुल नई और ताकतवर सेना खड़ी की। दूसरा कदम, पूरे 15 साल के लंबे इंतजार और पक्की प्लानिंग के बाद उन्होंने आखिरकार भारत पर एक जोरदार जवाबी हमला बोला। और तीसरा कदम, खोई हुई राजधानी दिल्ली और आगरा पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका धैर्य ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और ये है वो जादुई साल 1555। ये सिर्फ 4 अंक नहीं है, ये हुमायूं के कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। 15 साल के दर्द, ठोकरों और रेगिस्तानों के बाद 1555 वो साल था जब उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दिल्ली के तख्त पर दोबारा अपना हक जमाया। मुगल साम्राज्य राख से फिर उठ खड़ा हुआ था। लेकिन इतिहास अक्सर हमारे साथ बड़े क्रूर मजाक कर जाता है। जीत की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई।
आइए बढ़ते हैं भाग 5, एक दुखद और अचानक अंत की तरफ। जरा इस भयानक विडंबना को देखिए। 1556 की बात है। वो इंसान जिसने युद्ध के मैदानों में भयंकर खून खराबा देखा हो, जो चालाक दुश्मनों के बीच से जिंदा बचकर निकला हो, जिसने रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी में 15 साल काटे हों, उस सम्राट की मौत कैसे होती है? अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर। सच में दिल्ली वापस पाने के कुछ ही समय बाद सीढ़ियों पर हुई उस एक छोटी सी चूक ने इस महान संघर्ष वाले जीवन का अचानक से अंत कर दिया। पर क्या उनका वो 15 साल का संघर्ष बेकार गया? बिल्कुल नहीं। उनके बाद उनके बेटे अकबर ने तख्त संभाला और मुगल साम्राज्य को भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। अगर हुमायूं ने उस रेगिस्तान में हार मान ली होती तो शायद इतिहास की किताबें आज कुछ और ही कह रही होती। आज हम हुमायूं को उनकी हार के लिए नहीं, बल्कि उनके उस जबरदस्त हौसले और बाउंस बैक करने की उनकी अद्भुत ताकत के लिए याद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हुमायूं के इस हैरत अंगेज सफर को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि असली हार तभी होती है जब हम खुद लड़ना छोड़ देते हैं? एक सम्राट से शरणार्थी बनना और फिर वापस एक सम्राट बन जाना, ये हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, वापसी करने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।